लो जी, तो लास्ट टाइम हमने जो है कार्बन कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो क्या नाम बनता है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा, यानी कि नाम में उसके क्या आता है। ठीक है जी। तो लेट्स से कि मान लेते हैं कि कार्बन जो है, ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक लाइन इस तरीके से लगा दूं तो इसका मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के एंड में जो है बेटा ANE लगाते हैं। एन, याद रखिएगा, ANE लगाते हैं। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बेटा इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के एंड में जो है बेटा ईन लगता है, ENE। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ तीन बॉन्ड के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के एंड में हम YNE आइन लगा देते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कार्बन की नेमिंग करने के ऊपर जो है हेल्प करेगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ENE लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो YNE लगेगा।